नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हावड़ा में डॉक्टर सर्वेश्वर के श्रीमुख से रामकथा। जहां भी रामकथा हो, हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। डॉक्टर सर्वेश्वर शरण महाराज श्री राम भक्त परिवार एवं दिव्य ज्योति परिवार की पहल। लंदन की तरह महानगर में भी बनेगा विशाल कोलकाता आई। श्री राम भक्त परिवार एवं दिव्य ज्योति परिवार की ओर से हावड़ा के फोर शोर रोड के एक स्तर पर प्रख्यात कथा व्यास डॉक्टर सर्वेश्वर शरण जी महाराज यानी श्रीधाम वृंदावन की राम कथा चल रही है। इस राम कथा के मुख्य जजमान संदीप गुप्त और विजय चौधरी हैं। 7 जून से चल रहे और 13 जून तक संपन्न होने वाले श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास डॉक्टर सर्वेश्वर ने 12 जून को हनुमान चरित्र, सुंदर कांड और लंका दहन की कथा कही। डॉक्टर सर्वेश्वर अपनी सुमधुर संगीतमय वाणी और मार्मिक कथा शैली के लिए जाने जाते हैं। आज की कथा में उन्होंने भगवान श्री राम और हनुमान जी के अटूट प्रेम और भक्ति का अद्भुत वर्णन किया। डॉक्टर सर्वेश्वर ने कहा कि हनुमान जी का सबसे प्रिय कार्य प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करना है। जहाँ भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। उन्होंने बजरंग बली के पराक्रम, माता सीता की खोज, लंका दहन और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने जैसे प्रसंगों के माध्यम से सेवा, बल और बुद्धि का ज्ञान दिया। डॉक्टर सर्वेश्वर के श्रीमुख से राम कथा और लंका दहन की कथा सुनना एक अत्यंत भक्तिपूर्ण और अद्वितीय अनुभव था। उनकी वाणी में रामायण की घटनाएं साक्षात जीवंत उठी। लंका दहन की कथा कहते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने लंका में अशोक वाटिका उजाड़ दी और अक्षय कुमार का वध कर दिया, तो रावण के दरबारियों ने उनकी पूंछ में कपड़ा और तेल लपेटकर आग लगा दी। रावण यह सोचकर बहुत प्रसन्न था कि वानर को उसकी सबसे प्यारी चीज यानी पूंछ में दंड मिल रहा है। लंका दहन की लीला, पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने अपने विराट रूप का बहुत छोटा कर लिया और बंधन तोड़ दिए। उन्होंने रावण के महल से लेकर पूरी स्वर्ण नगरी को आग की लपटों में डुबो दिया। पूरी लंका धू-धू कर जलने लगी। माता सीता की सुरक्षा कथा का सबसे मार्मिक प्रसंग था। लंका के जलने के बावजूद हनुमान जी ने माता सीता के स्थान अशोक वाटिका को पूरी तरह सुरक्षित रखा। माता सीता की प्रार्थना पर अग्नि देव ने हनुमान जी की पूंछ की गर्मी को शांत कर दिया, जिससे उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। इस अवसर पर अंतिम दिन एक मंदिर निर्माण संकल्प का शिलान्यास समारोह होगा। इसके अलावा राम दरबार का वार्षिक समारोह होगा। उल्लेखनीय है कि डीजेजेएस के संस्थापक व संचालक दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी हैं। मुंबई से आए महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके पहले राम कथा का आयोजन किया गया है, क्योंकि बिना राम के आशीर्वाद के काम पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि आज पूरा बंगाल राममय हो गया है, चारों ओर जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर कोलकाता आई नामक भारत का सबसे ऊंचा जॉइंट व्हील भी बनेगा, जो 250 फीट ऊंचा होगा और लंदन आई की प्रतिकृति है। इसका काम 4 महीने में शुरू हो जाएगा। इसका भूमि पूजन होगा। यहाँ निर्माण कर रही कंपनी के आनंद चौधरी ने कोलकाता आई की चर्चा की और यहाँ होने वाले निर्माण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने से डेवलपमेंट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़ेंगी। कंपनी के प्रमोटरों में से एक संजीव गुप्ता ने कहा कि जमीन बंगाल सरकार ने दी है और हम इसे डेवलप कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आयोजक मंडली ने आनंद चौधरी, मनोज पांडे, निरंजन मूंधड़ा, महेंद्र अग्रवाल, नंदकिशोर लखोटिया, कृष्ण अग्रवाल, रोहित बंका, हरिश्चंद्र जायसवाल और प्रभात सिंह शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि रामकथा के सिलसिले में 11 जून को श्री राम वन गमन, केवट प्रसंग और होली उत्सव का आयोजन हुआ। हर रोज कथा अपराह्न 3 बजे से शाम 7 बजे तक होती है। उल्लेखनीय है कि 7 जून को श्री राम कथा, सती प्रसंग और तुलसीदास चरित्र का बखान हुआ। 8 जून को जय विजय चरित्र, अवतारवाद रहस्य और श्री राम जन्मोत्सव की कथा हुई। 9 जून को बाल लीला प्रसंग, ताड़का वध और अहिल्या उद्धार का प्रसंग बताया गया। 10 जून को भक्तों ने गंगा सीता स्वयंवर और श्री राम जानकी विवाह उत्सव की कथा सुनी। 13 जून को महाराज जी रामेश्वरम, ज्योतिर्लिंग महिमा, रावण वध और दीपावली महोत्सव की कथा बताएंगे। 14 जून को हवन पूजन होगा। राम कथा महायज्ञ में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्य जजमान संदीप गुप्त और विजय चौधरी इस आयोजन में पूरी लगन से लगे हुए हैं और वे इलाके में कई तरह के धार्मिक आयोजन करते रहे हैं। इस कार्यक्रम में राम रतन चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये हम लोग बहुत बड़ा एक इंडिया का आइकॉनिक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। कोलकाता दिस इज अ जायंट व्हील, इंडिया फर्स्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट। ये कोलकाता में हम लोग बना रहे हैं और ये एक शुभ अवसर चाहिए था हम लोगों की, भूमि पूजा करें,
क्या करें, तो मुझे लगा कि राम कथा से अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो राम कथा किए हम लोग, गौ पूजन किए, गंगा आरती किए और माँ दुर्गा का प्रतिमा लगाए यहाँ पे हम लोग। और इस सारा पूजा करके इस जगह को शुद्धिकरण करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि यहाँ पे ऐसी प्रोजेक्ट बनाई जा सकती है। प्रोजेक्ट बहुत विशाल प्रोजेक्ट है। 75 डायमीटर का जाइंट व्हील बन रहा है, जिसमें 32 आपके कैप्सूल्स आ रहे हैं। पर कैप्सूल स्पॉट के अंदर में 8 लोग का बैठना हो रहा है। सो ये बहुत टेक्निकल प्रोजेक्ट है और इसके अंदर में हम लोग ऑलरेडी सिंगापुर के आर्किटेक्ट हायर कर चुके हैं, जो अपना लैंड को जो इरोजन हो चुका है उसको भी प्रोटेक्शन कर पाए और यहाँ बना पाए और सारे चीज़ों को लेके एक अच्छी एमिनिटीज प्रोवाइड कर पाए पब्लिक के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। आज दिगंतरों से पूछ रहे हैं, मेरी जानकी को देखा है क्या? मेरी जानकी कहाँ चली गई? वन के अंदर भटकते भटकते जटायु रात से भेंट हुई। नहीं समझ पा रहे जो रावण से नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं, ये तो एक कथा है। श्री राम ने आज घायल पड़े जटायु को देखा तो आगे आए। जटायु नहीं, गवर्नमेंट ने एक लैंड हमको दिया है, जिस लैंड के अंदर में हम लोग को मैंडेटरी दिया है कि हम लोग को एक जाइंट व्हील बनाना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट यही है कि हम लोगों ने उनको ज़मीन दी है। इसको हम लोग कैसे इसको एक पीपीपी मॉडल में कैसे हम लोग इसको रेवेन्यू जनरेट कर पाए, ये हम लोग के ऊपर में है। मेरा नाम संदीप गुप्ता है और मैं कंपनी का प्रोमोटर हूँ। अपनी पूर्ण शक्ति से रावण पर ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग ने यहाँ पे पूरा हावड़ा के लिए एक डेवलपमेंट किया है, जिसमें कि हम लोग ने यहाँ पे इस जगह में हम लोग को पूरा ओवरऑल 1,20,000 स्क्वायर फीट जगह है, जिसके कारण हम लोग ने यहाँ पे मॉल ला रहे हैं, जिसमें बहुत आदमी लोग यहाँ पे जगह भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। ओवरऑल इसमें हम लोगों ने एक होटल के साथ भी हम लोगों ने टाइप कर रहे हैं, हो सकता है होटल के साथ करेंगे 120 के रूम्स के लिए वो है। प्लस आपका इसमें ऑफिसेज हैं, प्लस इसमें मल्टीप्लेक्स है, मॉल्स हैं और आप जैसे देख सकते हैं कि एकदम पूरा हुगली के साथ में है। जो मेन है आपका जो कोलकाता है, ये लंदन आई का टिक रेप्लिका है। इसको हम लोग क्या किए हैं, हावड़ा आई का कोलकाता आई का नाम दिए हैं, जिसके कारण हम लोग कोलकाता आई का फेस यहाँ पे रखेंगे और मेन एंट्रेंस से आपका वो होटल और रिटेल रहेगा। तो ये एक पूरा प्रोजेक्शन वैसे किया गया है। मोर और लेस हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका काम मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर में, और ये प्रोजेक्शन कंप्लीट करने में एटलीस्ट 3 साल के आसपास में 3 साढ़े 3 साल का टाइम लगेगा। तो ये है। उसे फिर से चाँद पर चढ़ाया। देखिए नया सरकार का तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, बीजेपी हैं, काफ़ी शुभेंदु अधिकारी जी भी हैं, काफ़ी डेवलपमेंट अभी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी अच्छे होंगे। और जैसे एक मोदी जी ने अभी ऑलरेडी बंगाल में भी 40,000 करोड़ भी पास किया है, तो उस हिसाब से अभी क्या काफ़ी बहुत काम अभी आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो इससे बीजेपी सरकार से हम लोग को बहुत अच्छा है अभी है। अभी तुम मटका क्यों बनाने लग गए? देखिए समाज को संदेश यही देना चाह रही है कार्यक्रम के साथ में, जैसे सनातन धर्म लाना चाहिए, जैसे पहले सब नहीं था। ये हम लोग चाह रहे हैं कि सनातन धर्म हो, लोग पूरा पूजा वूजा करें, काफ़ी लोग आए हुए सब एक गेट टुगेदर रहे, सबको मिलजुल के रहें और डेवलपमेंट भी हो। आकार बदल गया। ये आपका संडे लास्ट है, ये आपका स्टार्ट हुआ था 6 तारीख से और ये 13 को लास्ट है, तो कल आपका लास्ट होगा और उसके बाद संडे को हम लोग का एक सिर्फ आपका वो आगे पूजा है, बस वो करके संडे को हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ये संडे खत्म हो जाएगा, संडे लास्ट है। आनंद चौधरी, मैं ये प्रॉपर्टी में 50% पार्टनर हूँ और डैड के प्रोजेक्ट है, तो मैं ये पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ। आनंद चौधरी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। भाई इस पुण्य कार्यक्रम में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इसके बाद सारा शुभ घड़ी जो है वो आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए भी बिना राम के आशीर्वाद के, उनकी बिना कृपा के संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए यही उद्देश्य है, इसलिए हम आए हैं बम्बई से। एक फल खा रहे हैं। अब जब हनुमान जी की क्षुरा शांत हो गई, हनुमान जी ने सोचा वापस चलने का क्या संदेश देना चाहते हैं? वापस नहीं जाएंगे। ये तो पूरा माहौल बंगाल का राममय हो गया है। जय श्री राम का नारा और राम की कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए सब लोग अपना काम करें और श्री राम की आराधना करके आगे बढ़ें ताकि सब काम होता रहे। अब अगला लक्ष्य तो अब श्री प्रभु राम तय करेंगे
एक ही बात दूसरे के बाद तीसरा लक्ष्य प्राप्त होता रहेगा। हमारा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। हमारी वाटिका में एक वानर घुस आया है, जो उसके भी मार्ग को रोकती है। जब साधक आलस्य का भी परित्याग कर देता है, आगे बढ़कर के इच्छाओं रूपी सुरसा का भी परित्याग कर देता है और भगवान को एक निष्ठ भाव से पाने के लिए आगे बढ़ता है, तब अंतिम बाधा उसका मार्ग रोकती है। और ये अंतिम बाधा है उसकी जड़ मान्यता, जो उसके हृदय के अंदर रहती है, रहती जल के अंदर है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज।